आप सभी का स्वागत है इस डिफेंस वाला के YouTube चैनल पर। मैं एक्स जेंटलमैन कैडेट नकुल आर्या आज एक ऐसे टॉपिक पर बात करने वाला हूं जो हर एक डिफेंस एस्पिरेंट, स्पेशली वो कैंडिडेट्स जो एसएसबी देने जा रहे हैं, उन्हें काफी ज्यादा इशू क्रिएट करती है। लेकिन उस बात का रियल में कुछ रेलेवेंस नहीं होता। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं उन चीजों की या फिर वो चीजें जो हमें अपने एसएसबी के दौरान अवॉइड करनी चाहिए। लेकिन इससे पहले हमारी टीम को आपके काफी ज्यादा क्वेश्चंस आए और उसमें से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सभी बच्चों का था कि हम नेक्स्ट बैच एनडीए का कब ला रहे हैं। सो जो नेक्स्ट बैच है एनडीए का वो जल्द ही लॉन्च होने वाला है। अरे नहीं, वो तो बहुत ही जल्द लॉन्च होने वाला है। इसके रिगार्डिंग आप सभी को बहुत ही जल्द पता चलेगा। तो अब हम बात करते हैं अपने टॉपिक के बारे में, थिंग्स टू अवॉइड ड्यूरिंग एसएसबी इंटरव्यू। तो जो पहला पॉइंट मैं चाहता हूं कि आप सभी इस पर ध्यान दें वो है डोंट बीट अराउंड द बुश, हैव अ ओपिनियन एंड बी एन ओपन बुक। मतलब जब आपसे किसी ने कोई सीधा सवाल पूछा, चाहे वो आपका इंटरव्यू हो, ग्रुप टास्क हो या फिर कॉन्फ्रेंस का ही माहौल हो, जब आपसे कोई सीधा सवाल पूछा जाए तो आप उसका क्लियर और डायरेक्ट आंसर दें। तो दो ही ऑप्शन बचते हैं, या तो आपको आंसर आता होगा या फिर आपको आंसर नहीं आता होगा। सो फर्स्ट केस में तो आप आंसर दे दो। लेकिन अगर आपको आंसर नहीं आता सो आप सिंपली बोलिए सर आई डोंट नो, आई विल रीड अबाउट इट, और मैं आपको बता दूंगा कि सर मुझे अभी नहीं आता लेकिन मैं इसके बारे में जरूर पढ़ूंगा। इंस्टेड ऑफ आप लेफ्ट और राइट गेस करें, एक डायरेक्ट आंसर हमेशा आपको ज्यादा पॉइंट्स दिलाता है। सेकंड पॉइंट जिसके बारे में मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि डोंट डोमिनेट, बी असर्टिव। अब इस बात का मतलब क्या हुआ? डोमिनेशन और असर्शन का मतलब क्या है? डोमिनेशन होता है कि सामने वाले का पॉइंट ना सुनना, सुन के भी अनसुना कर देना, चाहे वो कितना ही लॉजिकली साउंड हो। एंड असर्शन होता है कि अपना पॉइंट तो आपने दिया लेकिन जो सामने वाले हैं उनका भी पॉइंट आपने अच्छे से सुना और ग्रुप की अच्छाई के लिए, फॉर द बिगर गुड, आप या तो इन्फ्लुएंस हो गए या फिर आपने सामने वालों को इन्फ्लुएंस कर दिया। थर्ड पॉइंट जिसके रिगार्डिंग मैं आपको बताना चाहता हूं, और ये हर एक डिफेंस एस्पिरेंट से बहुत ही ज्यादा जुड़ा हुआ है, एंड स्पेशली वो जो एसएसबी सेंटर के अंदर फोन रखते हैं, कि क्या सर हमें फोन रखना चाहिए या फिर नहीं। फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं, उन 5 दिन के स्टे के दौरान एसएसबी में हमें फोन रखना अवॉइड करना चाहिए। उसके पीछे मेनली 3 रीजन है। आर्म्ड फोर्सेस की साइड से तो डिफरेंट रीजन है कि कैंडिडेट्स को फोन क्यों नहीं रखने दिया जाता, बट एज अ एस्पिरेंट, एज अ कैंडिडेट, आपको ये फोन इसलिए नहीं रखना चाहिए कि आप 5 दिन अपने आप को टेस्ट करें कि क्या आप फोन से दूर रह सकते हैं या फिर नहीं, या फिर आपको एडिक्शन है फोन का। सेकेंड पॉइंट, अगर आप एसएसबी में हैं तो आपको बिल्कुल भी डिस्ट्रैक्शन नहीं चाहिए। लेकिन अगर आप अपने पास फोन रखेंगे तो क्या होगा? आप एक बार तो व्हाट्सएप खोलोगे या फिर इंस्टा चलाओगे। दिस इज ऑल डिस्ट्रैक्शन जो कि आपकी परफॉर्मेंस को काफी ज्यादा हैम्पर करती है। थर्ड एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज, अगर आप पकड़े गए सो एम्बेरसमेंट अलग होगा और रिजेक्शन अलग। सो आप क्यों चाहते हो कि एक सिंपल से डिवाइस की वजह से आपके कैरियर की ट्रेजेक्टरी चेंज हो जाए? सो फ्रेंड्स, फोर्थ पॉइंट जो आप सभी को ध्यान में रखना चाहिए वो है कि सिर्फ अपने कमरे में ना रहें, बाहर जाएं और अपने नए दोस्त बनाएं। मतलब जब आपका ग्रुप टास्क खत्म हो गया, या पर्टिकुलर दिन आपके इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल्स, पर्सनल इंटरव्यूज खत्म हो गए, उसके बाद आप क्या करें? जनरली आप 1 या 2 बजे फ्री हो जाते हैं और आपका लंच ब्रेक भी ओवर हो जाता है। सो लंच ब्रेक के बाद जनरली कैंडिडेट्स अपने रूम में जाते हैं और सो जाते हैं रात तक। इसके बजाय आप 3-4 बजे उठें, बाहर जाएं, दोस्तों के साथ बैडमिंटन खेलें, लॉन टेनिस, वॉलीबॉल, जो भी स्पोर्ट्स एक्टिविटीज हैं उन्हें आप एंजॉय करें और अपने न्यू फ्रेंड्स बनाएं। फिफ्थ पॉइंट जो सभी को ध्यान में रखना चाहिए वो है कि डोंट बी जेलस ऑफ अदर्स। यानी कि अगर किसी ने किसी पर्टिकुलर टास्क में काफी अच्छा परफॉर्म करा सो उससे आपकी पर्सनैलिटी पर कुछ फर्क नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि एसएसबी इज अ टेस्ट ऑफ पर्सनैलिटी, जो हम पिछले 18 साल, 20 साल, 22 साल से करते हुए आ रहे हैं, वो किसी और की परफॉर्मेंस से कैसे अफेक्ट होगा। इंस्टेड ऑफ दिस हमें लोगों को अच्छा दोस्त बनाना चाहिए और उनके डिफरेंट एक्सपीरियंसेस के बारे में जानना चाहिए। सिक्स्थ पॉइंट और इस वीडियो का लास्ट पॉइंट
जो सभी को ध्यान में रखना चाहिए, और ये पॉइंट आपके पर्सनल इंटरव्यू में बहुत ही बड़ा इफेक्ट क्रिएट करता है, वो है हैव अ ओपिनियन, डोंट जस्ट रीड आउट अ न्यूज। यानी कि जब भी हमारा पर्सनल इंटरव्यू होता है तो इंटरव्यूइंग ऑफिसर एक सवाल सभी से जरूर पूछता है कि कोई भी 2 नेशनल न्यूज और 2 इंटरनेशनल न्यूज को एक्सप्लेन करो। हम क्या करते हैं, जो हेडलाइंस पढ़ी हैं उन्हें ही रिपीट कर देते हैं, लेकिन हमें ये जानना होगा कि इस सवाल को पूछने के पीछे रीजन क्या है। रीजन बहुत ही सिंपल है, इंटरव्यूइंग ऑफिसर के पास न्यूज़पेपर भी है, न्यूज़ चैनल्स भी हैं और अदर सोर्सेज भी हैं न्यूज़ जानने के लिए, बट वो आपके ओपिनियन को जानना चाहते हैं। वो जानना चाहते हैं कि आपकी जनरल अवेयरनेस कैसी है किसी पर्टिकुलर टॉपिक को लेके। सो जब भी आपसे ये सवाल पूछा जाए, टॉपिक्स को अच्छे से प्रिपेयर करें, थोरोली डिफरेंट डिफरेंट सोर्सेज से पढ़ें और एक अच्छा ओपिनियन एक बैलेंस्ड ह्यूमन की तरह प्रेजेंट करें। ये तो थे आज के 6 पॉइंट जिस पर हम सभी ने अच्छे से फोकस करा, लेकिन इसके अलावा भी कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो हर एक एस्पिरेंट को ध्यान में रखने चाहिए। जैसे कि फर्स्ट पॉइंट इज डोंट बी अ बॉन्ड इन द सेंटर, इट्स अ डिफेंस एस्टेब्लिशमेंट। वहां पे कुछ रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं, प्रोटोकॉल्स हैं जिसे हमें रिस्पेक्ट करना चाहिए। मैं रिकमेंड हो गया, मेरा प्लस चेस्ट नंबर आ गया और मैं सोचूं कि अब तो बस मैं ही हूं, दिस इज अ रॉन्ग एटीट्यूड इन द डिफेंस एस्टेब्लिशमेंट। सो हमें ये अवॉइड करना चाहिए, डोंट बी अ बॉन्ड इन द सेंटर। सेकेंड पॉइंट, we have a canteen facility which is provided to us in the center area, means सभी बच्चों को कैंटीन में जाने का मौका मिलता है। आपको कुछ सामान खरीदना हो आप आराम से खरीद सकते हैं। सो आप वहां से वो चीजें खरीदिए जो आपको डेली यूज में यूज होती हैं। जैसे कि आपको रेजर चाहिए, हाँ आपको शेव करना है, आपका रेजर खराब हो गया तो आप ले सकते हैं, बट अवॉइड, आप पहले से ही एक एक्स्ट्रा कैरी करो। बट आई हैव सीन कि काफी कैंडिडेट्स क्या करते हैं, वो स्पेशली टी बाय कर लेंगे, सर्फ बाय कर लेंगे। सो इससे क्या होता है, आप नजरों में आते हो, होगा कुछ नहीं इससे, बट हमें अवॉइड करना चाहिए सेंटर ऑफ स्टेज पे या फिर अटेंशन गेन करना वहां पर। थर्ड पॉइंट इसी लाइन में है कि आप रिकमेंड हो गए या फिर आपकी कल कॉन्फ्रेंस है या फिर 2 दिन बाद आपकी कॉन्फ्रेंस है, सो आपने और आपके ग्रुप ने सोचा कि आज शाम को तो हम बाहर से खाना मंगाते हैं। फ्रेंड्स, मैं अगेन आपको बताना चाहता हूं, आप एक डिफेंस एस्टेब्लिशमेंट में हैं जिसके पर्टिकुलर प्रोटोकॉल्स, रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं और हमें उस ऑर्गेनाइजेशन के रूल्स को रिस्पेक्ट करना चाहिए। तो जब भी कोई भी ऑर्डर या फिर कोई भी चीज मेन गेट पर आती है तो उसकी पर्टिकुलर एंट्री करी जाती है, किसने मंगाया है, कहाँ से आया है, हर चीज को नोट डाउन किया जाता है। सो हमें फिर से सेंटर ऑफ स्टेज या फिर अटेंशन को अवॉइड करना चाहिए। इसी लाइन में जो फोर्थ पॉइंट है वो आज की सिचुएशन से रिलेटेड है, वो है रिगार्डिंग द कोविड प्रोटोकॉल्स। आजकल एसएसबी के दौरान बहुत ही ज्यादा स्ट्रिक्ट कोविड प्रोटोकॉल्स फॉलो किए जाते हैं। सो अगर आप इनमें से किसी भी पर्टिकुलर प्रोटोकॉल को फॉलो नहीं करते, फेस मास्क, फेस शील्ड या फिर सैनिटाइजर कैरी करना, सो ये एक क्लियर रीजन हो सकता है आपके रिजेक्शन का। सो ये वो पॉइंट थे, 6 पॉइंट पहले और 4 अब, जो हमें काफी ज्यादा मेन फोकस में रखने चाहिए अपने एसएसबी के दौरान। सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। जल्द ही मिलते हैं ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियोस के साथ। जय हिंद।